स्वागत करने से पहले कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। सुर संध्या के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, आप सभी दोस्तों का, आप सभी परिवार वालों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं ओम प्रकाश भाई जी, जिनके गीत आपने बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते आ रहे हैं, साथ ही साथ परमात्म अनुभूति करते आ रहे हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं, मैं और आप सब मिल करके। ओम प्रकाश भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, ओम शांति जी। आज सुर संध्या के कार्यक्रम में मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे गीत लेकर आए होंगे, लेकिन फिर भी सुर संध्या का कार्यक्रम शुरू करने से पहले, जैसे कि आपने मुझे पहले भी कुछ समय पहले ये कहा था कि हम जब गीत लिखने बैठते हैं तो एक एक गीत जल्दी भी लिख देते हैं, लेकिन एक एक गीत के लिरिक्स लिखने में हमें समय भी लग जाता है। लेकिन क्या लिरिक्स लिखने के लिए और म्यूजिक बनाने के लिए एक माहौल की जरूरत होती है, एक समय की जरूरत होती है, या जैसे कि माना मेरा मन खुश मिजाज है तो उसमें जरूरी है कि खुशी का ही आए, जरूरी है कि मेरा मन भगवान की अनुभूति का है? मतलब किस तरह से हमें लिरिक्स लिखने के लिए सोच विचार करना चाहिए? किसी भी गाने का जो लिरिक्स होता है उसे लिखने के लिए फोर्सफुली आप नहीं लिख सकते जी। अगर आप कहें कि नहीं, मैं गाना लिख के ही उठना है मुझे, जहाँ इस टॉपिक पे गाना अभी बना के मुझे उठना है। हाँ, अगर मजबूरी है, कोई किसने डिमांड की है तो वो हम बना भी देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन वो गाना क्या होता है, वो ऐसे होता है जैसे कि किसी को अनमने मन से भोजन कराना हो, मतलब बिना मन से। हाँ, अनमने मन से, जैसे कि ठीक है भाई आया, इसको खाना खिलाने पड़ेगा। लेकिन होता है कि एक अंतर मन से, एक बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से जब हम कोई गाना लिखते हैं तो वो तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि गाना 10 मिनट में लिखा जाता है। 10 मिनट में वो तो ऐसे वो एक आइडिया सा घूमता है और हवा की तरह जो है वो शब्दों का जाल, शब्द जाल, जहाँ कहेंगे शब्दों का समूह, वो अपने आप जो है वो अंतर मन में आ जाता है, माला की तरह पिरो देते हैं हम उसे। मतलब कभी भी ऐसा फिक्स नहीं है कि स्पेशली लिखने बैठना है। नहीं, मन एक अच्छा है, हाँ, उसके लिए आपकी मनोदशा पे निर्भर करता है कि आप अगर आप थके हुए हैं, भारी मन से हैं और आप कहो कि नहीं आज मैंने गाना लिखना है, जहाँ आपको प्लान करो कि मुझे रोज ही एक गाना लिखना है, ऐसा नहीं होता। हमें कई बार लिखे हुए महीनों हो जाते हैं, नहीं लिखते, और किसी दिन में ही 2-3 लिखे जाते हैं। ऐसा भी कई बार ऐसा हो जाता है। जी, बहुत अच्छा आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया। आज आप पहला गीत कौन सा लेकर आए हैं? ये गीत जो अभी आप सुनेंगे, ये बड़ी हटके इसकी कंपोजिशन और इसका म्यूजिक भी है कि हटके हमने बनाया जी। ये अब दिल में सदा रहते हो तुम ही मेरे बाबा। तो ये बाबा जो है एक भाव है, एक बच्चे का भाव है अपने परम पिता के लिए कि आप मेरे दिल में रहते हो। अगर दिल में रहते हो तो आपके सिवाय इस दिल में और कोई आ ही नहीं सकता है, है ना, आ नहीं सकता है। जैसे वो कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति संकरी जिसमें दो ना समाये। तो जहाँ भगवान को हम बिठाते हैं, भगवान की याद को, उसकी प्रीत को बिठाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वहां दूसरा इंसान कैसे बैठ सकता है। लेकिन अगर इसके हम उल्टा ले कि आपने किसी और किसी शरीरधारी को या किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को अगर आपने आकर्षणमय होकर के बिठाया हुआ है, तो फिर भगवान कहाँ बैठेगा, आएगा आपके पास। तो उस भाव को लेके दिल में सदा रहते हो तुम ही मेरे बाबा। तो लिखा आपने है? जी, ये गाना और म्यूजिक बुलेशा का है, आवाज भी आपकी। हाँ जी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। मेरे दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा, मेरे नैनों में बसते हो
ही मेरे बाबा। मेरे दिल में सदा रहते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे नैनों में बसते हो तुम ही मेरे बाबा। एक तेरे सिवा सारे जग में मुझे और कुछ ना पाता। मेरे दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे नैनों में बसते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे ख्वाबों ख्यालों में एक तुम ही रहते। मुझे ऐसा लगता बाबा मेरे संग तुम ही चलते। मेरे ख्वाबों ख्यालों में एक तुम ही रहते। मुझे ऐसा लगता बाबा मेरे संग तुम ही चलते। तेरी याद का मीठा झोंका ये एहसास दे जाता। मेरे दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे नैनों में बसते हो तुम ही मेरे बाबा। जन्मों जन्मों की पक्की अपनी यारी। जो माया तोड़ सके ना वो दोस्ती हमारी। जन्मों जन्मों की पक्की अपनी यारी। जो माया तोड़ सके ना वो दोस्ती हमारी। किसी और से ना अपना रिश्ता ना ही कोई नाता। मेरे दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे नैनों में बसते हो तुम ही मेरे बाबा। ये दिल कहे शुक्रिया जो तूने मुझे चाहा। वाह वाह भाग्य मेरा, वाह वाह मेरा बाबा। ये दिल कहे शुक्रिया जो तूने मुझे चाहा। वाह वाह भाग्य मेरा, वाह वाह मेरा बाबा। तुम ही मेरे स्वामी सखा, तुम ही पितु माता। मेरे दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे नैनों में बसते हो तुम ही मेरे बाबा। मेरे दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा। बहुत ही एकदम साइलेंट म्यूजिक, एकदम सुनते ही मन बिल्कुल शांत। हाँ, ये आपको बताया कि ये एक भगवान के साथ एक गुप्त मंत्रणा जैसे होती, गुप्त मतलब बातचीत करना। हाँ, दिल ही भगवान के दिल साथ से बातचीत करना। हाँ, वो कहते हैं ना होठ हिले ना बात हुई, हाँ, या अजीब मुलाकात हुई,
कहने का अर्थ है कि ये भगवान के साथ ही एक अजीब सी मुलाकात है, कि गुप्त रीति से, गुप्त रूप से, कि बस दिल में तुम्हें बिठा के कर लेंगे बंद आंखें, ऐसा करके जो है वो एक भाव है इसमें कि मेरे ख्वाबों ख्यालों में बस एक तुम ही रहते, मुझे ऐसा लगता बाबा मेरे संग तुम ही चलते, है ना। ये देखिए अब कैसे एक सबल सहारा जैसे इंसान को मिल जाता है ना, वैसा भाव इस गीत के अंदर हमने रखा। जी जी जी। तो अगला गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? अगला गीत हमारा जो है वो उसे अगर हम उस गीत को हम डुएट बना दें, जी है ना। मैं भी आपसे ये कहने वाली थी। हाँ, क्योंकि मैं ही गा रहा हूँ इस आपके सुर संध्या प्रोग्राम में जी। तो इसमें अगर आप भी, वो कहते हैं साथ दूं। हाँ, वो कहते हैं सारी धरा तो साथ, सारी धरा साथ दे तो और बात है, पर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है ना? कोशिश करेंगे, ऐसी क्या बात तो है, इसलिए बस थोड़ा सा आपको गाइड करना है कि कौन सी लाइन हाँ, मेरे लिए है। वो ऐसा करते हैं कि ये गाना लिखा हुआ है जी, लिखा है। हाँ, लिखा है। हाँ, क्या आप अपने लिरिक्स मुझे दे सकते हैं? आप ले सकते हैं जी। तो ये जो है इसमें मैं तो ये चाहूंगा ये गाने का आगाज आपकी तरफ से हो। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। आप इस गाने को शुरू आप करें जी। तो लेकिन थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि लिखा किसने है और म्यूजिक किसका है, और आवाज तो पता है कि आपके है। हाँ, ये जो गाना है ये चल पड़ा है काफिला, ये बीके मोहन भाई ने लिखा है। अच्छा, मधुबन वाले। अच्छा, ये उनका लिखा हुआ है जी। और ये जो है ये तो गाना गीत वैसे भी एक बहुत ही बैराग वृत्ति का है। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर, पहुंचे के बस पहुंचे, थम गया है जग का शोर। ये उसके लिए है कि जो अभी वर्तमान समय कि अभी सब जितने भी सृष्टि रंगमंच पर जितनी रूहें काफिला के रूप में अपने मंजिल की तरफ जाने वाली हैं, तो उस भावपूर्ण ये वैसा एक गीत है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। ये अगर आप इसको पढ़ें, अगर आप इस लिरिक्स को पढ़ सके जी जरूर, तो इस मिलकर के इस गीत को जरूर जरूर बिल्कुल। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर, पहुंचे के सब। ये आप गाएंगे, चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल। जरूर जरूर। आइए कोशिश करते हैं आपके साथ। आइए सुनते हैं ये गीत, और साथ ही साथ मेरे साथ आप भी गुनगुनाएंगे। चलिए सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर, चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर, पहुँचे के अब पहुँचे, पहुँचे के अब पहुँचे, थम गया है जग का शोर। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर, आवाज की दुनिया के पार निर्वाण होकर जा रहे, आवाज की दुनिया के पार निर्वाण होकर जा रहे, मौन की भाषा
का संदेश मधुर सुना रहे। नैनों के इशारों से करते ज्ञान की गज हो। पहुँचे के अब पहुँचे, पहुँचे के अब पहुँचे। थम गया है जग का शोर। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर। सूक्ष्म सा तन लेकर उड़ते उड़ते जा रहे। सूक्ष्म सा तन लेकर उड़ते उड़ते जा रहे। रूहानी राहगीरों को रास्ता दिखला रहे। देख नजारे सामने के हो रहे ख्वाब विभोर। पहुँचे के अब पहुँचे, पहुँचे के अब पहुँचे। थम गया है जग का शोर। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर। कल्प का आखिरी चरण कुछ ही कदम तो दूर है। कल्प का आखिरी चरण कुछ ही कदम तो दूर है। संगम के अंतिम द्वार पे स्वागत भी भरपूर है। स्वर्णिम सागर की लहरों से दूर नहीं है आखिरी छोर। पहुँचे के अब पहुँचे, पहुँचे के अब पहुँचे। थम गया है जग का शोर। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर। चल पड़ा है काफिला आखिरी मंजिल की ओर। मित्रों, मैंने तो थोड़ी बहुत कोशिश की है गाने की, साथ ही साथ इसको महसूस भी किया, क्योंकि जब कोई एक सिंगर गाता है तो उसके मन में वही पिक्चर सामने से आती है। मैंने आज ये गीत गाया तो यही काफिला मेरे मन में भी अंदर चलता रहा कि चल पड़ा है काफिला आखिरी
मंजिल की ओर। तो आपने कौन सा काफिला ले जाने की कोशिश की है? वो कहते हैं मुसाफिर जुड़ते गए, मुसाफिर मिलते गए और कारवां बनता गया। जी। तो ये जो गाना है इतना भावपूर्ण गाना है, आपने जब गाया तो कैसा फील किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे तो बेहद खुशी की बात है कि आप इतना अच्छा गाते हैं, तो भविष्य में भी आप जरूर है ना किसी गीत में हमारा साथ जैसे जरूर देंगे। जैसे भाई जी, गुरु जी हमारे साथ रहेंगे तो कोशिश पूरी करेंगे आगे बढ़ने की। नहीं, मैंने देखा है कि ना केवल आपने इस गाने को बखूबी बेहतरीन गाया है, अपितु आपने इसको महसूस करे, भावपूर्ण इसमें खो करके इसे गाया है। उसके लिए तो मेरे लिए ये और भी एक ऑडिशन हो गया कि आप के साथ और भी आगे डुएट जो है हम गा सकते हैं। कोशिश करेंगे, पक्का नहीं कह सकते। जी, आज आपने 3 गीत हमें दिए। दूसरा गीत हमारा चल पड़ा है काफिला। तीसरा गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? अभी हम जो आगे गीत देंगे, आपको देंगे, उस गीत के लिए मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा किसी रंग से हट के गीत हम ये गाएंगे आगे। जरूर, बिल्कुल। तो अभी तो चल पड़ा है काफिला, अब हम गाएंगे दिल की डिब्बी में तुझे प्यार से रखना। जी। ये भी जैसे पहले दिल में सदा बसते हो तुम ही मेरे बाबा जी, ऐसे ये भी ये जो गाना जब लिखा गया था, तो ये मुझे यहाँ तक याद है, आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है। रिकॉर्ड बहुत लेट हुआ है लेकिन लिखा पहले गया जी। तो उस समय क्या था कि हम डायमंड हॉल में बैठे थे, तो बाप दादा आए थे गुलजार दादी के तन के माध्यम से, तो बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात वाणी चला रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे, बाप इतनी अमूल्य वस्तु है तो उसके लिए कौन सी डिब्बी आप रखेंगे? वो बाप एक इतना अमूल्य हीरा है, उसे कौन सी डिब्बी में रखेंगे? तो वो उसका उत्तर फिर मैंने इस गीत के द्वारा दिया, दिल की डिब्बी, कि बाबा तुझे, आप ऐसे हीरे होगी तो आपको दिल की डिब्बी में रखा जाए तो यही एक जिसको हम कहेंगे कि उपयुक्त रहेगा, ये आपके लिए ऐसी डिब्बी रहेगी कि प्यारे प्रभु दिल ही मैंने नाम तेरे लिखना। तो ऐसा भाव जो है इस गीत के अंदर है। जी, तो लिखा भी आपने है, आवाज आपकी है, और म्यूजिक आपके बुल्ले शाह जी का है। आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज। के डिब्बे में तुझे प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें बंधु सखा प्यारा मेरा सोई। अमृत प्रभु प्रेम का संग तेरे चखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल की डिब्बे में तुम्हें सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली। किस्मत सवार दे ओ जग के वाली। सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली। किस्मत सवार दे ओ जग
जग के वाले, नजरों में एक तो ही और कोई दिखे ना। प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना, दिल की डिब्बी में तुम्हें क्या जाने। प्रीत ये रूहानी ये दुनिया क्या जाने। तेरी रहमतों के प्रभु हुए हम दीवाने, हुए हम दीवाने। वो जो मिला पूरा हुआ मेरा हर सपना। प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना, दिल की डिब्बी में तुम्हें प्यार से है रखना। प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना, दिल की डिब्बी में तुम्हें। प्रभु मेरे प्रभु प्यारे, प्रभु मेरे प्रभु प्यारे, प्रभु मेरे प्रभु प्यारे, प्रभु मेरे प्रभु प्यारे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर गीत, बहुत ही शांत स्वरूप गीत। दिल की डब्बी में तुम्हें प्यार से है रखना। प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। बहुत अच्छा, देखो है ना, अच्छा। लोग तो दुनिया वालों के लिए ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन यही भाव अगर उस सर्वशक्तिवान भगवान के प्रति जागृत हो जाए तो आप सोचो कि ऐसा एक किस्म का कितना एक दिल का रिश्ता बन जाता है फिर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीनों ही गीत बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि एक इस तरह से गीत आजकल बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। आज का जो संगीत है या गीत है, उसमें आप देखेंगे दुनिया के अंदर जो गीत बन रहे हैं और हमारे गीतों में अमन है, चैन है, सुकून है। लेकिन वहां आप दुनिया के गीतों को आप देखेंगे तो उसमें वल्गैरिटी बहुत है, उसमें आप देखें फूहड़पन सा है ना, एक शोर है उसमें। क्या गा रहे हैं, क्या भाव है, उसके वर्ड्स क्या हैं, कोई पता नहीं लगता है। लेकिन ये है कि हाँ कुछ बज रहा है, बस ये लोग है ना, जैसे खाना पूर्ति होती बज रहा है कुछ। बहुत अच्छा। वहाँ अपने गीत जो हैं वे भावपूर्ण गीत हैं। हर शब्द का आप देखिए कि है ना कितना बड़ा एक अर्थ है ना, कितना बड़ा एक अर्थ है, कैसा भी गीत क्यों ना हो। बहुत अच्छा। आज आपने हमारे सुर संध्या के इस कार्यक्रम में 3 गीत बहुत ही अच्छे लेके आए। इसी तरह से आप आते रहें और अपने ये गीत हमारे अपने साथ लाते रहें और यहाँ पर अपनी सुरीली आवाज में हमें सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जी। आज हमने इस सुर संध्या के कार्यक्रम में 3 गीत सुने। पहला था सर पे तेरा हाथ बाबा, दूसरा है चल पड़ा है काफिला, जिसमें मैंने और आपने दोनों ने सहयोग देके भाई का साथ दिया। तीसरा है दिल की डिब्बी में रहते हैं बाबा, रखते हैं बाबा, साथ रहते, जैसे भी आप रखना चाहे वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।